ग्रेटर नोएडा में दिल को दहलाने वाली वारदात। दहेज के लिए पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। बोला बेटा पापा ने लाइटर से लगा दी थी आग। मृतका की बहन ने आज तक से बातचीत के दौरान पूरे हत्याकांड का खुलासा भी किया। बोली मेरी आंखों के सामने बहन को जिंदा जला दिया। कई दिनों से मारपीट करने की भी बात कही गई। मृतक महिला के परिवार ने न्याय की मांग को लेकर कसाना पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आसपास के लोग भी इसमें शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा दहेज कांड में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 4 के खिलाफ मामला दर्ज, बाकी के आरोपियों की तलाश जारी। दहेज हत्या से नाराज मृतका के परिजन पहुंचे थाने। हंगामा किया गया। आरोपियों को सख्त और जल्द सजा देने की मांग। गुजरात के जामनगर में एक फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर काबू पाया। कोलकाता में सड़क पर शराब पीने का विरोध करने पर शिक्षक को बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने आरोपी महिला छात्र को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर युवक 16 बार लाठियों से हमला किया गया। 4 आरोपियों में से 1 की गिरफ्तारी, 3 की तलाश जारी। मेरठ में मामूली से विवाद में 2 पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। घर के सामने से तेज रफ्तार वाहन को लेकर जाने पर भिड़ंत हुई थी। 11 लोग इसमें घायल हो गए। मेरठ के घंटाघर पर शख्स ने मशहूर होने के लिए एक वीडियो बनाया था। स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर किया था जानलेवा स्टंट। तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ताश के पत्तों की तरह गिरा 200 साल पुराना राजमहल। इमारत में 2 स्कूलों का होता था संचालन। प्रशासन ने करवाया खाली। राजस्थान के नागौर में रोडवेज बस और गाड़ी की भीषण टक्कर हुई। 4 लोगों की मौके पर मौत, 4 घायल हुए। पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत की खबर, 5 घायल हुए। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध हालत में मोबाइल रिपेयरिंग का शव दुकान से बरामद किया गया। गले में जख्म के निशान पाए गए। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए। पीलीभीत में कार और टेम्पो की भिड़ंत हुई। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम के मिजाज। वीकेंड पर झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। नोएडा में भारी बारिश ने थामी है वाहनों की रफ्तार। वाहन चालकों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। बारिश में जलभराव को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। केंद्रीय मंत्री प्रवेश वर्मा ने रिंग रोड का निरीक्षण किया। भारी बारिश के बाद नोएडा के दिल्ली से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। पीक आवर्स में जैम और जलभराव ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से सिलसिला जारी है। पार्वती बांध के खोले गए हैं 4 गेट। प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारे से जाने से रोकने की जगह टीम की तैनाती भी की हुई है। चमोली में थराली में बादल फटने से 1 की मौत हुई है। कई घरों में 2 फीट तक मलबा भरा हुआ है। बाजार की कई दुकानें पूरी तरह खराब। चमोली में बादल फटने की वजह से इलाकों में पहाड़ों से गिरे हैं बड़े बड़े पत्थर। रेस्क्यू के लिए आर्मी पहुंची। आईटीबीपी के जवानों ने चमोली में चलाया था रेस्क्यू ऑपरेशन। दुकानों में मलबे में दबे हुए सामानों को निकालकर बाहर रखा गया। पहाड़ों पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। 12 में पानी से घिरे गांव में फंसे 7 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। लोगों ने अदा किया टीम का शुक्रिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार बारिश के कारण ओवरफ्लो हुई एक एरू नदी। तिलस्वा महादेव मंदिर में पानी भरा। कोटा में मूसलाधार बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घरों में रखा हुआ सामान खराब हो गया। सेना के जवानों ने पानी में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ का कहर जारी है। कई इलाके दिखे जलमग्न। पानी में तेज बहाव में बहती हुई नजर आई गाड़ियां। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर। कुल्लू में सड़क धंसने से गड्ढे में गिर गई थी गाड़ी। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। सड़क धंसने की वजह से लोगों को करना पड़ा खासी परेशानियों का सामना। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और हरकई नदी का जल स्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। महिसागर में कडाना बांध से छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। मूसलाधार बारिश के चलते बढ़ गया था बांध का जल स्तर। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। झारखंड के चतरा में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश ने तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव में बह जाने से 3 लोगों की मौत की खबर। कई मवेशियों की भी जान गई। जूनागढ़ में फिर से मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। सोनरख नदी उफान पर है। दामोदर कुंड में तेज जल प्रवाह की वजह से प्रशासन ने वहां लोगों को जाने पर पाबंदी लगा दी है।
राजस्थान के करौली में बीती रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ में डूब गया थाना। पुलिसकर्मी सहित स्थानीय निवासियों को भी खासी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। राजस्थान के अलवर में बारिश में गिर गया था मकान। मलबे में बरामदे में सो रहे 7 लोग दब गए थे। एक नाबालिग बच्ची की गंभीर रूप से घायल होने की खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बीच से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। किसानों ने इस हरकत के खिलाफ रोष भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इवेंट के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, पहले ही सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी के मामले पर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, उनकी सोच की वजह से भारत को अन्य देशों से पीछे रहना पड़ा। ट्रंप के टैरिफ पर विदेश मंत्री जयशंकर की खरी खरी। बोले, अमेरिका से नाराजगी नहीं, जारी है बातचीत, लेकिन देश और किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा, जब कोई युद्ध होता है तो हर देश एक दूसरे से बात करता है, ये कोई नई बात नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। चीन के साथ संबंधों में सुधार की बात से भी इनकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी जा रहे हैं बेहद खतरनाक रास्ते पर। सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, भारत विरोधी खालिस्तानी शक्तियों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर कर रहे हैं काम, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी देश को अस्थिर नहीं कर पाएगा। वोट चोरी के आरोपों पर भी किरण रिजिजू का पलटवार। बोले, हारने पर कांग्रेस भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सरकार और संस्थाओं पर हमला करना शुरू कर देती है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। 2047 तक $4.7 मिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया। 13 विभागों को शामिल किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए भजनलाल सरकार ने 1280 हेक्टेयर जमीन पर 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना, टोल दरें कम करने का भी फैसला। राहुल गांधी ने कटिहार में वोटर अधिकार रैली में संविधान की किताब दिखाते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहती है, दलित समाज को सबसे नीचे रखना चाहती है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, वो महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह चुनाव चुराना चाहते हैं। बिहार में भी कर रहे हैं चुनाव चुराने की कोशिश। तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर राज्य में मुकदमा दर्ज कराएं, मैं नहीं डरूंगा। जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा क्यों डरे। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए का मतलब नहीं है देंगे अधिकार, क्यों दर्ज करवाई एफआईआर। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी 26 अगस्त को सुपौल में होंगी शामिल। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, दोनों ही नहीं कर रहे हैं बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। बोले, हमें संकल्प लेना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे जवानों का साहस सभी ने देखा। राष्ट्रीय हित और किसानों के हितों के विरुद्ध नहीं होगा कोई भी समझौता। पीयूष गोयल ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हुए कहा, हमें जाति और भाषा को एक तरफ रखकर एक राष्ट्र के चुनाव के लिए एक मंच पर आना चाहिए। कच्छ में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। कोरी क्रीक इलाके में 15 पाकिस्तानी घुसपैठियों को दबोचा गया। बीएसएफ की नाव देखकर भाग निकलने की कोशिश में थे पाकिस्तानी। अंतरिक्ष की सैर करवाएगी नेहरू तारामंडल की नई एस्ट्रोनॉमी गैलरी। नेशनल स्पेस डे पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आर्यभट्ट गैलरी का उद्घाटन किया। दिलचस्प और मजेदार अंदाज में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानेंगे लोग। अंतरिक्ष की दुनिया को नजदीकी से समझाने के लिए अनोखे तरीके का लिया जाएगा सहारा। इस मौके पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किया गया था सम्मानित। उनकी अंतरिक्ष यात्रा को भी दिखाया गया था। गैलरी के उद्घाटन पर बोले शुभांशु शुक्ला, स्पेस साइंस में हमारा इतिहास काफी उन्नत है। बच्चों को अंतरिक्ष की बारीकियों को समझाने के लिए शानदार प्रयास। स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की शानदार पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्पेस डे पर कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, स्पेस सेक्टर में भारत बना रहा है नए कीर्तिमान। कटिहार में दिखाई दिया राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। राहुल ने मखाने के खेत में किसानों के साथ मुलाकात की। राहुल गांधी ने किसानों से फसलों के बारे में भी जानकारी ली। राहुल गांधी ने किसान के घर में चूल्हे में डालकर मखाने को किया तैयार, फिर लकड़ी से पीटकर मखाने को फल को भी तैयार किया।
शिमला में स्ट्रीट डॉग्स के गले में बांधा जाएगा क्यूआर कोड वाला कॉलर। चिन्हित फीडिंग पॉइंट्स पर डॉग्स को खाना दे पाएंगे लोग। देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर SBK सिंह बनाए गए। तिहाड़ के डीजी 1988 बैच के हैं आईपीएस। अहमदाबाद में अपहरण कर सड़क पर धारदार हथियार से हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार। शख्स पर हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हैवानों की तरह सातों लगातार हमला करते रहे। 19 अगस्त को विवाद के कारण हुआ था अपहरण। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 फरार आरोपियों की तलाश जारी। बरेली में चुनावी रंजिश को लेकर भिड़ गए थे 2 पक्ष। एक पक्ष के समर्थकों ने पार्षद की पिटाई कर डाली। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। कानपुर पुलिस के इंस्पेक्टर पर जातिवादी उत्पीड़न पर आरोप लगाया गया। जमीन पर बैठाकर चेहरे पर 20-25 जूते मारे गए। पीड़ित बोली, नहीं मिला न्याय तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह कर लूंगा। यूपी के हापुड़ में बड़ा राशन घोटाला आया है सामने। राशन में वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाकर किया करते थे कालाबाजारी। घोटाले में शामिल 8 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में निर्माणाधीन पुलिया के गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की युवक की मौत हुई। नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार पर लापरवाही का मामला दर्ज। भुवनेश्वर में स्कूल से घर लौट रहे 2 बच्चों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए। भुवनेश्वर में दिन दहाड़े बस स्टैंड पर नाबालिग छात्र ने लड़की को बेरहमी से पीटा था। पुलिस ने दोनों ही के बीच आपसी रंजिश का मामला बताया है। महाराष्ट्र की भिवंडी में सड़क पर गड्ढों के कारण बिगड़ गया था बाइक का संतुलन। नीचे गिरने के बाद पीछे से आ रहे ट्रक को नीचे से आने से शख्स की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने विरोध जताया। मुंबई कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच के बाथरूम में कूड़ेदान में मिला था 5 साल के मासूम का शव। पुलिस ने बताया अपहरण के बाद हत्या का मामला। यूपी के झांसी में सड़क पर पार कर रही महिला को डंपर ने कुचल डाला। बुजुर्ग की हालत गंभीर है। गाजियाबाद की सोसाइटी में कुत्ते को खाना खिला रही डॉग लवर महिला पर शख्स ने बरसाए थे थप्पड़। पुलिस की हिरासत में है आरोपी युवक। प्रयागराज एक्सप्रेस में जीआरपी सिपाही ने युवती से छेड़छाड़ की। पकड़े जाने पर हाथ भी जोड़े। कहा माफ कर दो, नौकरी चली जाएगी। सिपाही निलंबित। नोएडा में महिला मित्र संघ सुपरनोवा में ठहरे युवक ने 32वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। 24 घंटे से लापता था। ग्रेटर नोएडा में विदेशी नागरिक से साइबर ठगी। शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर लगाई 90 लाख रुपए की चपत। तेलंगाना के सूर्यापेट में दिन दहाड़े धारदार हथियारों से लैस बदमाशों ने की थी हत्या की कोशिश। बाइक पर जा रहे 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत पर छात्रों का हंगामा। धरना प्रदर्शन करके कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी की गई। कल MBBS छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मेडिकल कॉलेज में भी एक एम्बुलेंस नहीं मिलने से छात्र की मौत हो गई। राजस्थान के अजमेर में एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। लापरवाही के आरोप लगाए गए। अलवर में नाबालिग ने घर से की 2.5 लाख रुपए की चोरी। मकान के छज्जे से लटकता हुआ नजर आया था चोर। अक्षय ने शुरू की प्रियदर्शन की नई फिल्म की शूटिंग। 18 साल के बाद सैफ अली खान के साथ नजर आएंगे। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा का टीजर रिलीज किया गया है। वैम्पायर लव स्टोरी पर आधारित है ये फिल्म। OTT रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म मालिक। Amazon प्राइम पर देख सकते हैं ये एक्शन ड्रामा से भरी हुई फिल्म। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्लो बर्न थ्रिलर मॉरिसन। अल्जाइमर से पीड़ित एक चोर की कहानी पर आधारित है फिल्म। सिनेमाघरों पर बम्पर कमाई के बाद OTT पर रिलीज हुई है हॉलीवुड फिल्म F1। ब्रैड पिट, जेवियर बार्डेम और कई और लोग मुख्य भूमिका में। रूस यूक्रेन जंग के सीज फायर के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा अपनी जमीन का कोई हिस्सा रूस को नहीं देंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा खुलासा। कहा जेलेंस्की का ऑफिस को ऑर्शनिक मिसाइल से उड़ाने की योजना थी। मैंने कहा ऑर्शनिक मिसाइल से उड़ा दो, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने इस योजना को टाल दिया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के सारोफ में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का दौरा किया। अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक और शैक्षिक ढांचे पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी जायजा लिया।
उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT ने रूस में यूक्रेन के लड़ रहे सैनिकों की लाइव तस्वीरों को जारी किया। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों ने लड़ते हुए नजर आए कोरियाई सैनिक। इजरायल के तेल अवीव शहर पर मिसाइल हमले के बाद बजा था खतरे का सायरन। इजरायल ने यमन की ओर से दागी गई मिसाइल की पुष्टि की। इजरायली सेना ने यमन की मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया। गाजा के दीर अल बलाह में खान यूनिस में इजरायल का जबरदस्त अटैक। ताजा हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, कई घायल हो गए। गाजा में यूएन की भुखमरी के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है गाजा में खत्म हो मौजूदा संकट। ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका के साथ रिश्तों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत अमेरिका में व्यापार वार्ता अभी भी जारी है, लेकिन किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर नहीं करेंगे कोई भी समझौता। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दी हैं। तूफान एरिन से अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी में बाढ़ जैसे हालात हैं। मार्गेट शहर की सड़कों पर भर गया पानी। तूफान एरिन ने जर्सी के तट, उत्तरी कैरोलिना के कई क्षेत्रीय इलाकों को प्रभावित किया है। Presented